बोला है इस पर ध्यान मत दो, यहाँ पे बोला है ना आने वाले क्रम के बिना, है ना, आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, मतलब अगर हम इस पे ध्यान ना देते फिक्स है, अद्वितीय है। अब देखो अगर आप ऐसे भी कर दोगे तब भी 1285 ही रहेगा, इसलिए बोला है कि क्रम पे ध्यान ना दो, तब भी वही रहेगा, है ना, क्योंकि इसको भी सोल्व करोगे तो यही आएगा, क्योंकि गुणा में क्या होता है ना, आप नंबर्स को आगे पीछे लिख सकते हो, जैसे 2 को चाहे 3 से गुणा करो या 3 को 2 से गुणा करो, आपको परिणाम क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर 6 ही मिलेगा, है ना। इसलिए बोला है कि अगर क्रम पे ध्यान ना देना तो ये केवल लिखने का जो तरीका वो अद्वितीय होता है, मतलब इसके अलावा आप नहीं लिख सकते, या कहें कि इसमें और कोई अभाज्य संख्या नहीं आएगी, ये फिक्स होता है, अद्वितीय इसलिए बोला, अद्वितीय मतलब फिक्स होना, उसमें चेंज ना कर पाना, है ना। तो क्रम पे ध्यान अगर ना दें तो हम कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब यही है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे जो 2 बातें थे वो अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर सुनिएगा, हम आपको बताते हैं केवल बोल करके, ठीक है, तो उस चीज को आप फील करिएगा। यहाँ पे पहली बात बोला था कि हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ये हुआ अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने 1250 को लिख दिया, जो कि 1250 यहाँ पे क्या था, भाज्य संख्या था, ठीक। दूसरी बात यहाँ पे ये बोला है कि अगर हम इसके क्रम पे ध्यान ना देना तो केवल और केवल क्या है, अद्वितीय है, मतलब इसके अलावा कोई यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं आएंगे, है ना, अद्वितीय और ना बना पाना, है ना, ठीक है, या उसके अभाज्य गुणनफल में कोई और अभाज्य संख्या ना आ पाना, जितना आया उतना ही, ठीक, इसके अलावा और नहीं आएगा, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। अब हम देखते हैं अपने प्रश्नावली 1.1 से पहला जो एग्जाम्पल है उसको।